जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज हम आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर के आए हैं जो एक समय बहुत चर्चित थी। मैं संत कैसे बना। सखर जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है, सुबेला नामक एक आश्रम था। रमेश चंद्र नाम के आदमी को उस समय के एक संत ने अपना जीवन वृत्तांत सुनाया और कहा कि मेरी यह कहानी सब लोगों को सुनाना। मैं संत कैसे बना यह समाज में जाहिर करना। वह रमेश चंद्र बाद में पाकिस्तान छोड़ करके बॉम्बे आ गया। उस संत ने अपनी कहानी उसे बताते हुए कहा था, जब मैं गृहस्थ में था तब मेरे दिन कठिनाई से बीत रहे थे। मेरे पास पैसे नहीं थे। एक मित्र ने अपनी पूंजी लगा करके रुई का धंधा आरंभ कर दिया और मुझे अपना उसमें हिस्सेदार बनाया। हम रुई खरीद करके उसका संग्रह करते और बॉम्बे में जा करके बेच देते। धंधे में अच्छा मुनाफा होने लगा। एक बार हम दोनों मित्र को वहाँ के एक व्यापारी ने मुनाफे के 1 लाख रुपए देने के लिए बुलवाया। रुपए लेकर के हम वापस आ रहे थे। रास्ते में एक सराय में रात्रि गुजारने के लिए हम लोग रुके। आज से 60-70 साल पूर्व की बात है। उस समय का 1 लाख जिस समय सोना 70-60 रुपए तोला था। मैंने सोचा 1 लाख में से 50,000 तो मित्र ले जाएगा। हालांकि धंधे में सारी पूंजी उसी ने लगाई थी, फिर भी मुझे मित्र के नाते आधा हिस्सा दे रहा था। तो भी मेरी नीयत बिगड़ी। मैंने उसे दूध में जहर मिला करके पिला लिया। लाश को ठिकाने लगा करके अपने गांव चला गया। मित्र को कुटुंबी मेरे पास आ गए। तब मैंने नाटक किया, आंसू बहाए और उनको 10,000 रुपये देते हुए कहा, मेरा प्यारा मित्र रास्ते में बीमार हो गया। एक पेट दुखने लगा। काफ़ी इलाज किया लेकिन वह हम सबको छोड़ करके विदा हो गया। 10,000 रुपये दे करके उन्हें लगा कि यह बड़ा ईमानदार है। 20,000 मुनाफा हुआ होगा, उसमें से 10,000 दे रहा है। उन्हें मेरी बात पर यकीन आ गया। बाद में तो मेरे घर में धन वैभव आना शुरू हो गया। 90,000 मेरे हिस्से में आ गए थे। मैं जलसा करने लगा। मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ। मेरे आनंद का ठिकाना न रहा। बेटा कुछ बड़ा हुआ कि वह किसी असाध्य रोग से ग्रस्त हो गया। रोग ऐसा था कि उसे स्वस्थ करने में भारत के किसी डॉक्टर का बस न चला। मैं अपने लाडले को स्विट्जरलैंड ले गया। काफ़ी इलाज करवाया। पानी की तरह पैसा खर्च किया। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा करीब करीब सारा धन नष्ट हो गया और सारा कमाया हुआ वह धन भी खर्च हो गया। आखिर निराश होकर के बच्चे को भारत देश वापस ले आया। मेरा इकलौता बेटा। अब कोई उपाय नहीं बचा था। डॉक्टर, वैद्य, हकीमों के इलाज चालू रखे। रात्रि को मुझे नींद नहीं आती थी और बेटा दर्द से चिल्लाता रहता। एक दिन बेटा मूर्छित सा पड़ा था। उसे देखते देखते मैं बहुत व्याकुल हो गया और विहल होकर के उससे पूछा, बेटा तू क्यों दिनों दिन क्षीण होते चला जा रहा है? अब तेरे लिए मैं क्या करूं? मेरे लाडले लाल, तेरा यह बाप आंसू बहा रहा है। अब तो अच्छा हो जा पुत्र। मैंने नाभि से आवाज दे करके बेटे को पुकारा तो वह हंसने लगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि अभी तो बेहोश था, फिर कैसे हंसी आई। मैंने उससे पूछा, बेटा एकाएक कैसे हंस रहा है? जाने दो। नहीं नहीं, बता क्यों हंस रहा है? आग्रह करने पर आखिरकार वह कहने लगा,
अभी लेना बाकी है, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। मैं तुम्हारा वही मित्र हूँ जिसे तुमने जहर दे करके बॉम्बे की धर्मशाला में खत्म कर दिया था और उसका सारा धन हड़प लिया था। मेरा यह धन और उसका सूद में वसूल करने आया हूँ। काफी कुछ हिसाब पूरा हो गया है, केवल 500 रुपये बाकी है। अब मैं आपको छुट्टी देता हूँ, आप भी मुझे इजाज़त दो। ये बाकी के 500 रुपये मेरी उत्तर क्रिया में खर्च कर डालना, हिसाब पूरा हो जाएगा। मैं जाता हूँ, राम राम। और बेटे ने आंखें मूंद ली और उसी क्षण उसका देहावसान हो गया। मेरे दोनों गालों पर थप्पड़ पड़ चुका था, सारा धन नष्ट हो चुका था और बेटा भी चल बसा। मुझे अपने किए हुए पाप की याद आई तो कलेजा छटपटाने लगा। जब कोई हमारे कर्म नहीं देखता है तो तब भी कोई देखने वाला मौजूद है। यहाँ की सरकार अपराधी को शायद नहीं पकड़ेगी तो भी ऊपर वाला तो है ही, उसकी नज़र से कोई भी बच नहीं सकता। मैंने बेटे की उत्तर क्रिया करवाई, अपनी बची खुची संपत्ति अच्छी अच्छी जगह में लगा ली और मैं संत बन गया। आप कृपा करके मेरी यह बात लोगों तक कहना। मैंने जो भूल की ऐसी भूल वे न करे, क्योंकि यह पृथ्वी कर्म भूमि है। यहाँ पर जो भी जिस तरह का कोई कर्म करेगा वह उसी तरह का फल का भुगतान करेगा। जय श्री राधे। हर हर महादेव।